So the question is the position vector of a particle r vector as a function of time 4 sin 2 pi t I cap plus 4 cos 2 pi t j cap where r is in meter t second I cap j cap जो भी ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. आपको यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है. अब आपको ट्रू स्टेटमेंट नहीं बताना है, आपको बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है. तो यहाँ पर वही बात है बेटा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी वही दो चीज़ें दे रखी है. तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास है तो इससे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो हम पहले निकाल लेते हैं, है ना. तो पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा अपने पास, ये है 4 sin 2 pi t I कैप प्लस 4 cos 2 pi t j कैप. तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं. यही है ना, पता चले पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए. चलो सही है. वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 4 तो बाहर आ गया, अभी भी किया ही था बेटा अपने पिछले क्वेश्चन में. साइन का हो जाएगा cos 2 pi t I कैप और 2 पाई बाहर आएगा फिर से, है ना. तो इसको मैं 8 पाई कर दूँ डायरेक्ट, है ना. तो ये हो जाएगा 8 पाई. पाई को आगे लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या दिक्कत है. प्लस 4 cos का हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई टी जे कैप और 2 पाई टी का फिर से होगा तो 2 पाई आगे आएगा तो ये आ जाएगा फिर से 8 पाई, है ना. सिंपल सी बात है, माइनस आगे आ जाएगा. तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा एक्चुअली में, ये हो जाएगा 8 पाई cos 2 पाई टी आई कैप माइनस 8 पाई साइन 2 पाई टी जे कैप. इसी का एक और बार कर देते हैं भैया डिफरेंशिएशन, तो एक्सलेशन आ जाएगा. तो 8 पाई तो रहा ही सही, cos का हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई टी आई कैप और 2 पाई टी का फिर से होगा तो 2 पाई और मल्टीप्लाई होगा, तो इसको तो अब यहीं लिख देते हैं. माइनस 8 पाई साइन का हो जाएगा cos 2 पाई टी जे कैप और 2 पाई टी का करेंगे तो फिर से 2 पाई लिखना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा माइनस 16 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई टी आई कैप माइनस 16 पाई स्क्वायर cos 2 पाई टी जे कैप. अब आगे बात करते हैं, अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. ठीक है. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर डिवाइड बाई r. तो एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, क्या वो v स्क्वायर डिवाइड बाई r के बराबर है, और सब कुछ मैग्नीट्यूड में है भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा. तो पहले तो एक्सेलरेशन का निकालते हैं मैग्नीट्यूड, है ना. मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर दो वेक्टर आई कैप जे कैप में हो तो आई कैप के आगे वाले का स्क्वायर प्लस जे कैप के पीछे वाले का जे कैप के आगे वाले का स्क्वायर, सॉरी. तो माइनस 16 पाई स्क्वायर, इसको पूरा स्क्वायर कर देते हैं, है ना. तो ये हो जाएगा बेटा अपना माइनस 16 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई टी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा जे के पे कौन है, माइनस 16 पाई स्क्वायर कोस 2 पाई टी. तो ये हो जाएगा माइनस 16 पाई स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 पाई टी. ठीक है ना. तो यहाँ से आपका अगर ध्यान से देखें अपन तो ये हो जाएगा माइनस 16 पाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, सॉरी ये तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो 16 पाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं. अच्छा ये इसका स्क्वायर भी करना है ना, तो माइनस 16 पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन आएगा आपका, है ना. ठीक. और अंदर हो जाएगा बेटा अपना साइन 2 पाई टी का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर 2 पाई टी बोल देता हूँ मैं, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर 2 पाई टी का होल स्क्वायर प्लस कोस 2 पाई टी का होल स्क्वायर. तो साइन स्क्वायर टीटा प्लस कोस स्क्वायर टीटा तो 1 होता है, यानी ये पूरा टर्म आपका 1 हो जाएगा. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा अपना 16 पाई स्क्वायर का स्क्वायर का रूट, यानी 16 पाई स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. अब v निकालना है, उसका स्क्वायर करना है. तो बेटा v का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ से ये रूट हटा दूँ, बस डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं. तो v कितना है बेटा अपना 8 पाई कोस 2 पाई टी माइनस 8 पाई साइन 2 पाई टी, यानी ये हो जाएगा आपका 8 पाई कोस 2 पाई टी का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 पाई साइन 2 पाई टी का होल स्क्वायर. ठीक है. तो ये कितना हो गया बेटा अपना, ये हो जाएगा 8 पाई का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो 8 पाई का होल स्क्वायर कॉमन आ गया और ये बचेगा कोस स्क्वायर 2 पाई टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई टी, जो कि वापस 1 हो जाने वाला है, यानी ये हो गया आपका v स्क्वायर.
और आर कितना हो जाएगा, आर वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो आर वेक्टर क्या दिया हुआ था बेटा अपन को क्वेश्चन में, 4 sin 2πt प्लस 4 cos 2πt, यानी ये हो जाएगा 4 sin 2πt का होल स्क्वायर प्लस 4 cos 2πt का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 4 स्क्वायर अगर अपन कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर 2πt, है ना, साइन स्क्वायर थीटा ही लिखता हूँ मैं इसको, और यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो इसका कितना हुआ, 4 स्क्वायर का रूट यानी 4 हो जाएगा। तो ए एक्सलेशन कितना है बेटा, 16 पाई स्क्वायर, और ये है 8 पाई का होल स्क्वायर, है ना। तो एक्सलेशन है अपना 16 पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 पाई का होल स्क्वायर यानी 64 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो ये कट के 16 बचता है, यानी 16 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए तो बेटा अपना ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ट्रू हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ का मैग्नीट्यूड तो हम निकाल ही चुके हैं ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आया हमारा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 8 पाई। तो यहाँ लिखा है सिर्फ 8 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ 8 पाई मीटर पर सेकेंड लिखा होता तो ये सही होता, मगर हाल फिलहाल ये गलत है। अब बाकी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ये गलत निकल गया, हमें रॉन्ग ही निकालना था, तो बाकी सी और डी ऑप्शन क्यों चेक करेंगे आप। पाथ ऑफ पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। तो बेटा पाथ ये रहा, है ना, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका y। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चेक कर लेना, तो ये सही निकलेगा। एक्सलेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर वेक्टर, तो ये हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी चेक कर चुके हैं, वो आप देखेंगे, तो ये भी आपका ट्रू ही निकलेगा। ठीक है।